वेलकम चेतन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग में लॉस कैसे बंद करें। आप हमेशा ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक लॉस मेकिंग मशीन है और यहाँ पे वो ट्रेडर जीतता है जो लॉस मैनेज करता है। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें या ऑप्शंस ट्रेडिंग की या फिर स्विंग ट्रेडिंग की, तो हमने ये देखा है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं जो लॉस फेस करते हैं और उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाते। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के ट्रेडर्स जो है वो अपना लॉस कैसे कम करें, कैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़े और कैसे इसमें से सीखे और मैनेज करें। जानकी, लॉस स्टॉक मार्केट में एक ऐसी चीज़ है कि ट्रेडर अकेला हो जाता है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो पूरा फैमिली आ जाती है प्रॉफिट शेयर करने के लिए, फ्रेंड्स आ जाते हैं, कलीग्स आ जाते हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जब प्रॉफिट होगा ना तो वही रिलेटिव्स और वही फैमिली आपकी वाह वाह करेगी जिन्होंने आपको मना किया होगा कि भाई स्टॉक मार्केट में मत जा, और वही आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये मेरा रिलेटिव है, ये स्टॉक मार्केट में अच्छा काम करता है। बट अगर आपको लॉस होगा तो वही लोग आपसे पीछा छुड़ा लगे, एकदम डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, इवन योर फैमिली मेंबर्स। क्योंकि लॉस ऐसी चीज़ है और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चाहे बिजनेस है चाहे स्टॉक मार्केट है। तो मैं पर्सनली ये चीज़ फेस कर चुका हूँ कि जब लॉस होता है ना तो ट्रेडर एकदम अकेला हो जाता है, उसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं होता। कई बार काफ़ी सारे ट्रेडर्स अपने वाइफ को भी नहीं बता सकते कि भाई इतना लॉस हुआ है, अपने ब्रदर सिस्टर को भी नहीं बता सकते, अपने फैमिली मेम्बर को भी नहीं बता सकते क्योंकि और ज़्यादा डांट पड़ेगी और हम सबके एम्बिशंस कोई समझ नहीं सकता। सो आई नो कि ये सिचुएशन कितनी सेंसिटिव होती है और इसलिए ही हमने ये टॉपिक चूज़ किया था। और वंस अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप फिर से आपने चूज़ किया हुआ है। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगेन लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर कि जो भी हम गाइड करेंगे वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाइड करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड करेंगे, ताकि 100% नहीं, कम से कम 10, 20, 30% किसी की लाइफ चेंज हो जाए। और एक और चीज़ को मैं टच करना चाहता हूँ कि मैंने ये अपनी एक फिलोसॉफी बनाई हुई है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉस मेकिंग मशीन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी ट्रेडर को बोलूँ कि भाई ये तो एक लॉस मेकिंग मशीन है, तो वो बंदा शुरुआत से ही ट्राई करेगा लॉस मैनेज करने के लिए, राइट। बिकॉज जो मशीन को यूज करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही ऐसा है कि वो आपको लॉस कराएगी। करेक्ट। एक रियल लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो गिर ही जाने वाला है। बचपन में जब साइकिल सीखते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हम 1000 बार गिरते हैं। राइट। तो साइकिल को या तो स्कूटर को चलाया कैसे जाता है, उसमें बैलेंस रख के। अगर बाय डिफॉल्ट आप बैलेंस नहीं रखोगे तो आप गिर जाओगे। तो उसी तरह से अगर इस एग्जाम्पल के साथ लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट इज अ लॉस मेकिंग मशीन। बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगी, आपको गिराएगी खड्डों में, पर आपको बैलेंस करना आना चाहिए। उसमें बैलेंस करोगे तो बाय प्रोडक्ट क्या होगी, प्रॉफिट। साइकिल और स्कूटर में आप बैलेंस करोगे तो बाय प्रोडक्ट क्या होगी, घर से ऑफिस जाओगे, ऑफिस से मार्केट जाओगे, वो आपका एक रिटर्न हुआ। सो दैट्स वाई ये पहली जो कंसेप्ट है, हमारी फिलोसॉफी है, वही काफी सारे ट्रेडर्स को काम आ जाएगी। अभी हमने टेक्निक्स के बारे में तो कुछ बात भी नहीं किया हुआ है, बट अगर मैं ये बोलूं और कोई इस तरह से सोचना स्टार्ट करे, सो ही विल बी वेरी कॉशियस, और उसका माइंड तैयार हो जाएगा कि भाई मुझे लॉस मैनेज करना और बैलेंस करना है स्टॉक मार्केट में। अगर यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है तो मैंने मेरी लाइफ में कुछ टेक्निक्स बनाई हुई है जिससे कि लॉस या तो टोटल बंद हो जाए या तो बहुत अप टू मेजोरिटी एक्सटेंट लॉस कम हो जाए, बड़े बड़े खड्डों में से हम बाहर निकल जाए। ऐसा मैंने कुछ बनाया हुआ है, तो वो हम कई बार आप और मैं ऑफलाइन डिस्कस करते रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो टेक्निक्स लेंगे और उसको समझने की ट्राई करेंगे ताकि ट्रेडर्स को मिले। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो आपकी जो 5 फेमस टेक्निक है उसमें से फर्स्ट टेक्निक लेते हैं, मास्टर योर एंट्री। कुछ बताया इस टेक्निक के बारे में। देखो, जब हम इंट्राडे करते हैं, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या तो ऑप्शन बाइंग करते हैं, काफी सारे ट्रेडर्स ओवर ट्रेड करते हैं, अननेसेसरी ट्रेड करते हैं। मैंने ऐसा देखा हुआ है कि वो हर एक मूवमेंट के पीछे भागते हैं, हर एक जगह पे उनको ट्रेड लेना है। जब हम चार्ट देखते हैं जानकी, चाहे मैं रिलायंस में एंट्री कर रहा हूँ, SBI में एंट्री कर रहा हूँ, निफ्टी में एंट्री कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में एंट्री कर रहा हूँ, हमें अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि जो लेवल पे मैं बाय या तो सेल कर रहा हूँ, क्या वहां से क्वालिटेटिव बायर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट तो आपके पास रोज ऑफर लेके आएगा कि चलो ट्रेड करो, चलो ट्रेड करो, वो तो आपको लुभाएगा। ये आपका काम है कि आप डिसाइड करो कि रिलायंस में ये पैटर्न बन रही है, तो ये पैटर्न में मेरी जो एंट्री है
उसके पीछे बायर्स एग्रेसिवली आएंगे कि नहीं आएंगे, सेलर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके सब लेवल्स होते हैं, उसके सभी आंसर नो डाउट प्राइस एक्शन के पूरे नॉलेज में मिलता है। प्राइस एक्शन का पूरे वीडियोस भी हमारी चैनल पे अवेलेबल है। बट एज ऑफ नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो अपने आप को पूछो कि क्या मेरी एंट्री क्वालिटेटिव है कि नहीं, या तो अगर इसको सॉल्व करना है कि आप ये प्रॉब्लम में फंस रहे हो कि नहीं, उसका टेस्टिंग क्या है, कैसे पता कि चले। कई बार हम एंट्री ले लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या तो स्टॉक में। एंट्री लेने के बाद क्या होता है पता है, 2 मिनट में ही हम अफसोस करते हैं, अरे यार ये एंट्री नहीं लेनी थी। तब हम एग्जिट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। या तो हमें ऐसा होता है कि अरे ये 2 चीजें तो मैंने देखी नहीं। अगर आपके साथ ये होता है ना, तो मान लीजिए आपकी एंट्री क्वालिटेटिव नहीं थी, क्योंकि ये एक तरीका है मेजर करने का। समझ लो कि आपकी एंट्री क्वालिटेटिव है, उसका प्रूफ क्या है कि उसको लेने के बाद यू विल बी कंफर्टेबल कि हाँ मेरा डिसीजन सही था। आप 2 मिनट में ही डिसीजन चेंज नहीं करोगे, अरे मेरे से ये 4 चीजें देखना भूल गया, मैं ये पैटर्न देखनी थी ये मैं भूल गया। आप अफसोस नहीं करोगे, आपकी जिंदगी में अफसोस नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी एंट्री सही है। तो आपको उस तरीके से सोचना है कि एंट्री मास्टर नहीं की तो आप गए काम से, आप एंट्री मास्टर करना शुरू कर दो। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक रही है। वेरी नाइस। तो आपकी एक और टेक्निक है लॉजिकल स्टॉप लॉस। ये कैसे हेल्प करती है लॉस मैनेज करने में? देखो, सबसे पहले तो हो गया एंट्री, वो हमारी पावरफुल और क्वालिटेटिव होनी चाहिए। अब दूसरा आता है लॉजिकल स्टॉप लॉस। मैं देख रहा हूँ लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग रैंडम स्टॉप लॉस लगाते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। उनको ये सिखाया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। भाई विदाउट स्टॉप लॉस एंट्री मत लो, क्योंकि रिलायंस में ट्रेड लिया है, अचानक रिलायंस आपके अगेंस्ट चला जाएगा तो लॉस कितना होगा। ऑप्शन बाइंग में निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए हो, अगर वो आपकी मुंह से नहीं गया तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो आप लॉस को कम कर दो। ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में आप स्टॉप लॉस डाल दो ताकि आपका लॉस फिक्स हो जाए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि जब आप एंट्री लेते हो, जब आप ट्रेड में जाते हो, तो अपने आप को क्वेश्चन करो कि जहां पे मैं स्टॉप लॉस डाल रहा हूं क्या एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिलायंस में बाई ट्रेड ले रहे हो, निफ्टी में आप बाई ट्रेड ले रहे हो, वहां पे आप अच्छा सा कैंडल स्टिक का पैटर्न देख के, अच्छा सा लेवल देख के आप ऐसा स्टॉप लॉस लगा रहे हो, वहां पे ये प्रूव होता है कि आप तो सोच रहे थे निफ्टी अप जाएगा या तो रिलायंस अप जाएगा, पर अगर ये इस लेवल पे आया और इसको नीचे क्रॉस किया तो पूरा मार्केट का बिहेवियर ही चेंज होने वाला है। अगर ये आपको आंसर मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल हुआ। अच्छा। कि चलो मैं रिलायंस में एंटर हो रहा हूँ 2500 रुपए में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है रिलायंस की प्राइस अभी अलग चल रही हो। लेट्स से कि मैं रिलायंस में 2500 की प्राइस में बाई साइड एंटर हो रहा हूँ और मैं उसकी कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहा हूँ सुबह 10 बजे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आइडियली कैंडलस्टिक के हिसाब से 2500 में मैंने एंट्री की है, पर 2475 मतलब 25 रुपए नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्यों? उसका रीजन क्या? क्योंकि अगर वो 2475 के नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब रिलायंस का 360 डिग्री मूड चेंज हो गया। अब वो तेजी में से मंदी की तरफ आ जाएगा। अब बायर्स की जगह मार्केट में सेलर्स आ जाने वाले हैं, क्योंकि एक मार्केट का मूड चेंज हो गया। हाँ, तो वो मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस हुआ। शायद मैं मेरी बाय एंट्री में से निकल के मैं खुद सेल करने लगूं, तो वो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस हुआ। अब ऐसा नहीं कि मैंने 2500 में ट्रेड डाला है, चलो ना 2480 में एंट्री कर स्टॉप लॉस डाल लेते हैं, 2490 में स्टॉप लॉस डाल लेते हैं। उसी तरह निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम हम बाय करते, चलो 200 रुपए का प्रीमियम मैंने बाय किया था, चलो 180 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ऐसा नहीं। आप ये सोचो कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर टर्न अराउंड होते हैं, तो अगर जहां से सेलर्स आना स्टार्ट होंगे तो आसपास का लेवल कौन सा है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ। तो होगा क्या कि आपको निफ्टी या तो रिलायंस को एक कुछ स्पेस देनी है घूमने के लिए, तो आप दे सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस भी एक लॉजिकल रहेगा। अब आई नो कि कई बार ये डिफिकल्ट होता है, पर जितना हो सके इतना फॉलो करोगे ना तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। क्योंकि अगर मैं रैंडमली ऐसा बोलूं, रैंडमली स्टॉप लॉस प्रीमियम में या तो रिलायंस में या तो एसबीआई में लगाऊं, तो वो रैंडम स्टॉप लॉस का कोई मीनिंग नहीं है। कहने के लिए आप कह सकते हो कि हाँ आपका ट्रेडिंग देखा, आप तो स्टॉप लॉस लगा रहे हो, अब तक अच्छे ट्रेडर हो, पर फिर भी यही कम आपने काफी सारे ट्रेडर मार्केट में मिलते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है, कि हम तो 100 ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, पर स्टॉप लॉस ज्यादा ट्रिगर होता है, प्रॉफिट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि उसमें लॉजिक नहीं है। आप ये समझते नहीं हो कि लॉजिकल कहाँ पे है आपका स्टॉप लॉस। इस पे ध्यान करो, और शायद इसके ऊपर अपने एक ग्राफ के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ अपने एक लाइव एपिसोड भी करेंगे, जिसमें चार्ट पे ले जाके हम दोनों डिस्कस करेंगे कि भाई अलग अलग सिचुएशन में कहाँ पे स्टॉप लॉस आइडियली होना चाहिए था।
आई उस थिंक ये हिसाब से बहुत करो। हेल्प हाँ, कर सकता है। क्योंकि ये थोड़ा मैं अभी बोल रहा हूँ शायद काफी लोगों के लिए थियोरेटिकल हो सके, बट दिस इज जस्ट फॉर द गाइडेंस दैट लॉजिकल स्टॉप लॉस जैसे कोई चीज होती है, Right. देन वी विल फिगर इट आउट ऑन द चार्ट एज वेल। हाँ, बिकॉज लॉजिकल क्या है एग्जैक्टली, स्टॉप लॉस लगाना ये तो पता है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो लॉजिक कहाँ से अप्लाई करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मेरा एजेंडा है कि निफ्टी के चार्ट कुछ एक्सप्लोर करेंगे कुछ स्टॉक में, और उसमें हम प्रिटेंड करेंगे कि चलो अभी यहाँ पे ट्रेड लेते तो लॉजिकल स्टॉप लॉस कौन सा होता और उसकी वजह से क्या डिफरेंस आता है ट्रेडिंग में। वी विल डेडिकेट एंटायर एपिसोड ऑन दैट इन फ्यूचर। बहुत हेल्प कर सकता है। यस, एक और आपकी टेक्निक है, आप कई बार बोलते हैं कि 50% क्वांटिटी रूल फॉलो करें। सो 50% क्वांटिटी रूल फॉलो करने के लिए मतलब ये जो टेक्निक है एग्जैक्टली कैसे हेल्प करती है? मेरा ये बहुत एक हार्डकोर रूल है। ये मैंने बनाया था कि जब मैं काफ़ी सारा लॉस फेस करता था मेरी लाइफ में, और जो ट्रेडर मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं ये रूल ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मैं खास करता हूँ। तो एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो हमें डायरेक्शन ट्रेड लेने पड़ते हैं, भाई निफ्टी अप जाएगा या डाउन जाएगा, बैंक निफ्टी अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अलग अलग पॉसिबिलिटी नहीं है, अलग अलग पॉसिबिलिटी सिर्फ हेजिंग में दी हुई है। हमें मजबूरन ऑप्शन बाइंग में कुछ बायस लेना पड़ता है कि या तो ऊपर जाएगा निफ्टी या तो नीचे जाएगा। उसी तरह से इंट्राडे में भी ऐसा होता है कि या तो रिलायंस ऊपर जाएगा या तो एसबीआई नीचे जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल डाउन है, बेरिश ट्रेंड है, इसमें ज्यादा वीकनेस है, पर वो वीकनेस वाले चार्ट में भी कई बार वो अपसाइड मूवमेंट दे देता है टाइम टू टाइम। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूं कि अगर ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का बेरिश मतलब कि डाउन है और उस टाइम पे मैं अपसाइड की पोजीशन ले रहा हूं कॉल साइड, तो मैं जो मेरी क्वांटिटी है वो कम कर देता हूं 50%। जनरली फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कैपिटल है कि मैं निफ्टी के 20 लॉट में ट्रेड कर सकता हूं, तो उस टाइम पे मैं 10 या तो 7 लॉट ही करूंगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा हूं। जैसे कोई नदी या तो समंदर है, उसमें मैं अपनी नाव रख के जा रहा हूं और मैं अपोजिट डायरेक्शन में जो पानी का बहाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं अपनी नाव चला रहा हूं, तो वहां पे मैं मेरी 50% क्वांटिटी कर दूंगा। व्हाई? क्योंकि मेजर ट्रेंड अगर डाउन है और अब मैं अपसाइड ट्रेंड कर रहा हूं और अचानक मार्केट में मेजर ट्रेंड डाउन हो जाता है, तो मुझे जो लॉस होगा वो 50% क्वांटिटी का ही होगा। तो मैं यहाँ पे मेरा रिस्क कम कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जहां पे ट्रेंड के साथ मार्केट में चल रहा हूं, वहां पे 100% क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। जहां पे मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में हूं, वहां पे मैं 50% क्वांटिटी का रूल अप्लाई कर दूंगा। अब ये कहने में तो सिंपल लगता है, बट आप आप टाइम टू टाइम ट्रेड करते हो ना मार्केट में, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है, और ऐसी सिचुएशन में आप 50% क्वांटिटी रिड्यूस करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा। और ये एक बहुत रीजंस होते हैं कि लोग कॉन्फिडेंस के साथ सेम क्वांटिटी में ही ट्रेड करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये आपका लॉस काफी हद तक रिमूव कर देगा। नाइस। लॉस जनरली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने देखा है आप एक अपनी टेक्निक जो है वो बहुत बताते हैं जब लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, कि एक्सेप्ट क्वालिटेटिव लॉस। तो इसका क्या मतलब है? देखो, जब हम कोई शॉप ओपन करते हैं ऑफलाइन, हमारी कोई दुकान होती है, रेडीमेड गारमेंट्स है, फास्ट फूड है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स बेच रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, तो उसका कुछ रेंट देना पड़ेगा। उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल आएंगे, गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस आएंगे, शायद मेरे पास एम्प्लॉय होंगे, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। विदाउट एक्सपेंसेस कोई भी बिजनेस नहीं होता। हर एक बिजनेस में अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई बिजनेस ऑपरेट करने के क्या एक्सपेंसेस है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आपको एक एक्सपेंस देना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ क्वालिटेटिव लॉसेस। इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट क्वालिटेटिव लॉसेस। अब इसको क्या है वो समझते हैं। स्टॉक मार्केट में आप ये बोल के मत आओ कि भाई मुझे कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, या तो आप लॉस से डरो मत, क्योंकि नंबर 1 चीज, स्टॉक मार्केट इज अ लॉस मेकिंग मशीन। तो मैंने वो पहले ही बता दिया। अब उसको यहाँ पे मैं रिलेट कर रहा हूँ कि लॉस होगा, उससे डरो मत। एज फार एज आपकी एंट्री सही है, इफ यू हैव मास्टर्ड द एंट्री। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपकी एंट्री क्वालिटेटिव है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल है कि नहीं। क्या आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हो तब क्वांटिटी रिड्यूस करते हो कि नहीं करते हो। ये सब फॉलो करने के बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लॉजिक के साथ फॉलो करते हो और उसमें अगर लॉस आ जाता है, तो बड़े दिल से उस लॉस को एक्सेप्ट कर लो। वो कंसिडर कर लो कि जो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो उसके कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। आप 20-30% ऐसा लॉस होगा तो उसका आप एक्सेप्ट करना सीखो। क्यों?
क्योंकि कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होते हैं जिसके सॉल्यूशन नहीं होता, तो हमको उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आज सुबह मैं उठा हूँ, अगले 5 साल तक मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो स्टूपिड प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं होने चाहिए, वो सबको मैं कम कर सकता हूँ। मैं स्मार्ट बन सकता हूँ, मैं लोगों के पास सीख सकता हूँ, मैं प्लान आउट कर सकता हूँ। पर फिर भी हमारी लाइफ में कुछ 10-20% प्रॉब्लम आने वाले हैं। उसी तरह स्टॉक मार्केट में हम स्टूपिड मिस्टेक अवॉइड करेंगे, हम इग्नोरेंट नहीं बनेंगे, हम अवेयरनेस के साथ ट्रेड करेंगे, हम सब कुछ फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हमें एक लॉस होता है 20-30%, तो उसको बड़े दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितना टाइम बिगड़ेगा उतना कम होगा। कंसिडर इट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन दिस बिजनेस। क्योंकि काफी सारे ट्रेडर ऐसा देखा है कि जो ऐसा माइंडसेट लेकर आते हैं हमें लॉस होना ही नहीं चाहिए। अब इस चक्कर में वो इतनी परफेक्ट सिस्टम बनाने की ट्राई करते हैं कि वो कभी ट्रेड ही नहीं कर पाते, या तो बहुत डरते रहते हैं। तो अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो कई बार बिजनेस डाउन भी जाएगा, तो मेरे में ये करेज होना चाहिए कि कुछ ऐसे डाउन ट्रेंड भी मैं सहन कर लूँ। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला हुआ है कि एक्सेप्ट क्वालिटेटिव लॉसेस। जो लॉसेस जरूरी है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो होने ही वाला है, चाहे आप ट्रेडिंग करो, मैं करो या कोई और। सो एक्सेप्ट इट। ग्रेट। चेतन, आपकी जो फॉलो द सिस्टम टेक्निक है वो लॉस कम करने में कैसे हेल्प करती है? जनरली जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सिस्टमेटिक ट्रेडर बोला जाता है उनको। वो इमोशनल ट्रेडर नहीं होते हैं। सो टेक्निकली देखा जाए तो इट्स नॉट अ टेक्निक बट इट्स अ वे टू द वे यू आर डूइंग द ट्रेडिंग। तो इसको मैं बोलता हूँ फॉलो द सिस्टम। इसका मतलब क्या है? काफ़ी सारे ट्रेडर्स को इमोशनल इश्यूज होता है, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, लॉस को लंबा खींचते हैं। जैसे कि एक मैंने ट्रेड लिया है, मुझे 5,000 का लॉस हो तो मुझे निकल जाना चाहिए था, तो मैं 15,000 तक खींचूंगा तब, क्योंकि मैं चांस दूंगा मार्केट अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर। तो थोड़ा ठहर लेता हूँ, रिलायंस अभी टर्न लेगा, निफ्टी अभी टर्न लेता है, और वो कभी होता नहीं है। 5,000 में निकल जाना था, मैं 15,000 तक रुका। दूसरे दिन मुझे प्रॉफिट करना था 8,000 का, पर जैसे ही टर्मिनल में मुझे 3,000 का प्रॉफिट देखा, मैं निकल गया। क्योंकि अब मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं 3,000 का प्रॉफिट भी जीरो ना हो जाए अगले 1 घंटे में। तो जहां पे मुझे रुकना था 8,000 तक प्रॉफिट में, निकल गया 3,000 में। तो ऐसा ट्रेडर के साथ बहुत इमोशनल ड्रामा चलते रहते हैं, और इमोशनल ड्रामा में कभी भी वो लोग रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सिस्टमेटिक ट्रेडर हमें बनना चाहिए कि भाई चलो मेरे पास एक ऑप्शन बाइंग की सिस्टम है, तो वो सिस्टम में क्या होना चाहिए कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी है, मेरी पैटर्न कौन सी है, मैं एंट्री कब लूंगा, मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग कैसे करूंगा, मैं क्वांटिटी कब रिड्यूस करूंगा। ऐसे मेरे पास 10-15 रूल्स होने चाहिए। तो जब भी मेरे को क्वेश्चन हो, मैं रूल ओपन कर लूंगा, वही रूल फॉलो करूंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट बुकिंग, लॉस मैनेजमेंट, पोजीशन को कैसे हैंडल करना है, सब क्लियर है, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। और मेरा इमोशन हावी नहीं हो रहा हूं, मैं इमोशन को फॉलो नहीं करूं। मैं डर गया इसलिए ट्रेड में से निकल गया, मैं एक्साइटेड था तो मैंने बहुत आज रिस्क ले लिया, ऐसा नहीं होता, राइट। सो ऑप्शन हेजिंग में भी सिस्टम्स होती है और इंट्राडे में भी सिस्टम होती है। कोई भी ट्रेडर अपने लिए एक अच्छी सी सिस्टम बना सकता है। जो ट्रेडर सिस्टम बनाएगा वो जीत जाएगा, कंपेयर टू जो बंदा जो इमोशन और फीलिंग पे ट्रेड करता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इमोशन और फीलिंग का कोई मतलब नहीं होता कि आज ऐसा होता तो मैं इतने कमा लेता, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप हारे तो कितना हारे, आप जीते तो कितना जीते, वो मैटर करता है। हाँ, तो लो जो लास्ट चीज है कि फॉलो द सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि यू बिकम अ मैकेनिकल पर्सन हु डजंट हैव एनी इमोशंस और फीलिंग। बिकॉज मार्केट में यही होता है कि आपके इमोशंस बहुत टेस्ट होते हैं, इसलिए जो लास्ट चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल डिटैचमेंट। या टोटल डिटैचमेंट। ऑसम चेतन, आपके इनसाइट्स बहुत हेल्पफुल है। आई एम श्योर कि ये जो 5 टेक्निक रूल है ये डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स को हेल्प करेगा अपना लॉस मैनेज करने के लिए। एंड हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, पर अभी के लिए इस डिस्कशन को अगर आपको कंक्लूड करना है हमारे ट्रेडर्स के लिए तो आप कैसे करोगे? देखो, कंक्लूजन में मतलब गीता के सार में मैं ये कहूँगा कि आपको लॉस होगा, आपको स्टॉक मार्केट टेस्ट करेगा, आप इतना नेगेटिव हो के स्टॉक मार्केट को डील नहीं कर सकते। कंसिडर के आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्टॉक मार्केट को दे दो तो स्टॉक मार्केट आपको 10 गुना भी रिटर्न दे देगा। दूसरी बात कि जो मैंने टेक्निक्स बनाई हैं वो बहुत सिंपल है, समझने में ऐसा लगेगा कि सर आप तो बहुत सिंपल चीज़ें बोल रहे हो, बट ये काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे आई है और काफ़ी सारे ट्रेडर्स को ये टेक्निक सिखाने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, ताकि इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं ट्रेडर्स को स्टेप बाय स्टेप। मुझे पसंद है स्लो सक्सेस मतलब थोड़ा स्लो प्रोग्रेस लाइफ में होना चाहिए।
100 प्रोग्रेस करते हैं ना तो हमें ईगो बिल्ड नहीं होता, राइट, फास्ट सक्सेस होती है तो वहां पे ईगो बिल्ड हो जाता है और हमारा लर्निंग का पूरा मिस हो जाता है। और लॉस होता है ना वो बहुत इमोशनल फेज होता है। मेरे पास आज भी मैसेजेस आते हैं कि भाई ये लॉस हुआ है, मैं किसी को बता नहीं सकता, और उसमें से बाहर कैसे निकलना है वो भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो पर्सनली ये चीज में से मैं खुद बाहर आया हूँ। तो ये जो पूरे फ्रेमवर्क्स है ना वो सालों के एक्सपीरियंस से ठोकर खा खा के मैंने बनाए हुए हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो सकता है, प्रैक्टिकली हम बताते रहेंगे अगले एपिसोड्स में जब भी टाइम मिलेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जानकी फॉर अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू चेतन।